यही लालू जी का शासन था। अपराधी की बात करते हैं, बंदूक के नल स्कॉर्पियो से बहरी निकाल कर लोग घूमता था और उस समय अपराधी बेलगाम था, अपहरण था, लूट था। सब में सुधार हुआ है। कोई अब राइफल के नल निकाल करके कोई अपराधी घूम नहीं रहा है। नमस्कार, मैं लौर, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा का चुनाव ने 2025 में दस्तक दे दिया है और तमाम वादे और दावे का दौर भी शुरू हो चुका है। इस बीच तेजस्वी यादव ने एक बड़ा वादा किया है, माई बहन मान योजना लाया है। इससे कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में चारों खाने चित हो जाएगी और कहीं नजर नहीं आएगी। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक मेरा अंतिम सांस चलेगा मैं दलित पिछड़ों का लड़ाई लड़ूंगा। और तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। हमारे साथ सीधी बातचीत करने के लिए डेहरी के पूर्व विधायक और भाजपा के बड़े नेता माने जाने वाले इंजीनियर सत्यनारायण सिंह यादव हैं। तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना लाए हैं, इससे कहा जा रहा है कि एनडीए बिहार विधानसभा के चुनाव में चारों खाने चित हो जाएगी, कहीं नजर नहीं आएगी, महिला उनके पक्ष में जाएंगे, क्या कुछ कहे? देखिए, इनके योजना पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है, क्योंकि महिला मान सम्मान योजना, जब जो व्यक्ति अपने घर में महिला को सम्मान नहीं दे, वो बिहार में क्या सम्मान देगा? आपने देखा कि अपने घर में तेज प्रताप की बीवी को छोड़ दिया लोग, उसके साथ अन्याय किया। जो घर में नारी को सम्मान नहीं दे, वो बिहार के नारियों को क्या सम्मान देगा? सब जनता जान रही है। इसलिए इनका नारी सम्मान योजना फेल रहेगा। और नारियों को सम्मान तो एनडीए सरकार ने दिया। महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने का काम किया। जीविका बहनों को आप देख रहे हैं। अब वही नहीं बल्कि लखपति दीदी हमारे प्रधानमंत्री ने बनाने का काम किया। महिलाओं को 33% रिजर्वेशन आने वाले दिनों में लोकसभा, विधानसभा, अभी तो मान लिया कि पंचायती राज में है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी नारियों को रिजर्वेशन देने का बिल पारित हो चुका है। तो नारियों का सम्मान एनडीए देगा, ये सब क्या देगा जो घर में न्याय नहीं दिया? जिस तरीके से 2500 रुपया मंथली उन्होंने योजना लाया है कि महिलाओं को 2500 रुपया हर माह मिलेगा, इससे महिला वोट बैंक काफी प्रभावित होगा, आरजेडी का कहना है, विपक्ष का कहना है, क्या लगता है आपको? देखिए, इनके आज तक के शासन, 17 साल ये शासन किए, कहीं किसी को सम्मान देने का काम नहीं किया। वादा करते हैं लेकिन मुकर जाते हैं। लेकिन हम लोग करके दिखाएंगे। आने वाले दिनों में हमारी सरकार और देने जा रही है। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हमने जब 17 महीना महागठबंधन का राज रहा था, उसमें 5 लाख रोजगार दिया और तमाम विकास किए। और आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव, आपको बताएं कि ये 5 लाख का वादा किए हैं, ये वो फार्मूला सिद्ध करने का फार्मूला होता है। आज तक जितने नौकरी दिए हैं, बिना जमीन ले ले किसी को नहीं दिए हैं। तो 5 लाख में अभी एको केस जमीन वाला नहीं हुआ है। इसलिए मान लीजिए कि तेजस्वी जी नौकरी नहीं, नीतीश जी दिए हैं। अगर तेजस्वी दी दिए और तेजस्वी का परिवार दिया होता तो एक आध गो केस भैया जरूर हो जाता। इसलिए एको केस नहीं हुआ। इसलिए माना जाएगा कि ये नौकरी तेजस्वी ने नहीं, नीतीश कुमार ने दिया। तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और हम लोग एकजुट होकर डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे? कैसे देखते हैं इस बयान को आप? आवाज उठाएंगे ना। हमारी सरकार किसी को फंसाती है और न बचाती है। आप देखा कि कोई भी, यही लालू जी का शासन था। अपराधी की बात करते हैं, बंदूक के नल स्कॉर्पियो से बहरी निकाल कर लोग घूमता था और उस समय अपराधी बेलगाम था, अपहरण था, लूट था। सब में सुधार हुआ है।
कोई अब राइफल के नल निकाल करके कोई अपराधी घूम नहीं रहा है। तो ये अपराधी, इस राज्य में अपराधियों का बोलबाला नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, लेकिन उसका नहीं चलेगा, कानून अपना काम करेगा। जिस तरीके से एक और तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी एनडीए गठबंधन बिहार में अपराधियों को संरक्षित करती है। क्या कहेंगे इस बयान को, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं आप? हम तो कह रहे हैं सिंगल कोई नहीं बता सकता है कि अपराधियों को संरक्षित करने का काम किया। कानून सब पर समान रूप से हमारी सरकार लागू करती है, इसलिए कहीं अपना सिद्ध नहीं कोई कर सकता है कि कोई अपराधी को हम लोग ने बचाने का काम किया। ये उनके टाइम में दलचल भगौरा ये सब नरसंहार का काम होता था, लेकिन एनडीए गठबंधन की सरकार में ऐसा कहीं नहीं आ पाइएगा कि किसी को हम लोगों ने बचाने का काम किया। जब तक मेरा अंतिम सांस चलेगा मैं दलितों का लड़ाई लड़ूंगा, मैं पिछड़ों का लड़ाई लड़ूंगा, ये बयान भी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिया है। कैसे देखते हैं इस बयान को? जब तक 17 साल ही राज किए तब तक इन्होंने पिछड़ों को रिजर्वेशन नहीं दिया। अब कहते हैं कि पंचायती राज वाला हम बना के फाइल रखे थे, 17 साल तक फाइलें खाली बना के रखे, लेकिन कहते हैं कि नीतीश कुमार उसी को देने का काम किया। तो तू खाली फाइल बनावे खाती है जा। तो ये सब पिछड़ों को, दलितों को ये झूठ मूठ के वादा ये करता है। ये राजद बल्कि एक परिवार की पार्टी है, न कि दलित के सुरक्षित होगा, न जादव सुरक्षित रहेगा, न मुस्लिम सुरक्षित रहेगा। इनके राज में कोई सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए अब इनको आना जाना नहीं है। आप कहते हैं कि इसे इनकर पार्टी अभी कहते हैं कि हमारे एमओआई के पार्टी है। एमओआई के पार्टी अगर रहता तो विधानसभा में नेता अपने हैं, अब विधान परिषद में माई, तो क्यों नहीं इसको हम कहें कि माई बेटा की पार्टी है, एमबी की पार्टी है। एमबी एमओआई की पार्टी नहीं है, एमबी की पार्टी है। पिछड़ों को रिजर्वेशन नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलने का काम किया, आज उसी का प्रतिफल है। कोई सामाजिक न्याय का पिछड़ा का बेटा, अंसारी का बेटा कहीं मुखिया है, कहीं जिला परिषद है, कहीं एथी है। इसलिए हमारी सरकार सबका साथ और सबका विकास। अभी इनको फिर लोग ललटेन युग में जाएगा। अब एलईडी बल्ब का जमाना आ गया, ललटेन का जमाना खत्म हो गया, अब एलईडी बल्ब जल रहा है, समझे। अब वो जमाना ललटेन युग में, पुरनका युग में आने वाला अभी जनता नहीं है। आप नीतीश कुमार की बात किए कि नीतीश कुमार ने दलित पिछड़ा के लिए बहुत काम किया है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि लालू यादव दलित पिछड़ा के नेता रहे हैं और अभी भी वो दलित पिछड़ा के लिए लगातार आवाज उठाते हैं। कैसे देखते हैं? जिस दिन तक वो नेता थे दलितों और पिछड़ों के, उस तक तब तक इनको गद्दी पर बैठाने का काम किया, लेकिन जब परिवारवाद में जब उलझ गए तब लोगों ने समझा। और जब तक पिछड़ों के नेता थे, अब ये कहते हैं कि अब ये बयान एगो चल रहा था कि कर्पूरी ठाकुर का असली वारिस लालू यादव है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर का अगर वारिस बनना चाहते हैं तो कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर चलना सीखना चाहिए था। कर्पूरी ठाकुर अपने पूरे जिंदगी खपड़ेल मकान में, आज भी खपड़ेल मकान में था, हैं उनका परिवार, और अपने जिंदगी में अपने पुत्रों को कोई लाभ का पद देने का काम नहीं किया। तो हम तो कहेंगे कि बल्कि कर्पूरी ठाकुर के असली वारिस नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार आज अपने आज चाहें तो उनका बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, विधान परिषद में जा सकता है, राज्यसभा में जा सकता है, लेकिन जिस तरह कर्पूरी ठाकुर ने अपने जिंदगी भर अपने पुत्रों को लाभ का पद और विधान परिषद विधान राज्यसभा नहीं दिया, आज नीतीश कुमार जी भले ही दे दिए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने नहीं देने का काम किया। लेकिन ये तो अपने जिंदगी में मुख्यमंत्री
विधायक, विधान परिषद, राज्यसभा सब परिवार को देने का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर कर्पूरी ठाकुर का असली वारिस अगर कोई है तो वह नीतीश कुमार जी हैं। अंतिम सवाल मेरा आपसे होगा, जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में पूरा एनडीए गठबंधन शाहाबाद हार चुकी थी, विपक्ष कह रहा है कि पूरा रोहतास जिला इस बार साफ होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं इस पर आप? देखिए, लालू यादव का वही स्थिति होगा जो इसके पूर्व में जो 22 सीट आया था, इसलिए लालू यादव को इतना सीट आ गया। एक मिनट रुक जाइए, इसलिए इतना सीट आ गया क्योंकि लोजपा, भाजपा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ा था। आज पूरा एनडीए एकजुट है और एकजुटता के बाद 4 इलेक्शन हुआ, यहां भी उपचुनाव हुआ है ना, 4 इलेक्शन में सिंगल सीट लालू यादव और इंडिया गठबंधन को नहीं आया। इसलिए आने वाले दिनों में 225 सीट में हम लोग 200 सीट जीतने का काम करें। तो अभी आप डेहरी ऑन सोन के पूर्व विधायक इंजीनियर सत्यनारायण सिंह यादव को सुन रहे थे। भाजपा के बड़े नेता माने जाते हैं और जिस तरीके से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हाल ही में लगातार बयानबाजी दे रहे हैं और हाल ही में उन्होंने माई बहन मान योजना लाकर कहा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक खेला है। कहा जा रहा था जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा कि इस बार सत्ता पक्ष चारों खाने चित हो जाएगी। इन तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, तमाम मुद्दों पर बहुत ही शालीनता से इन्होंने जवाब दिया। फिलहाल मीडिया दर्शन के लिए डेहरी ऑन सोन से लव कुमार की रिपोर्ट।